नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यापा में उज्ज्वल शर्मा आपके साथ। सचिन पायलट को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद अब दिल्ली से बुलावा आना शुरू हो चुका है। दरअसल सचिन पायलट कल करनपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होना है उसके लिए सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इसके बाद आज सचिन पायलट नागपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रैली में भाग लिया और इसके बाद सचिन पायलट की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के बाद सभी जो नवनियुक्त राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे मुलाकात की है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन लोगों को दायित्व सौंपा है अपनी नई टीम में, उन्हें एक एक से बुलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बातचीत की है और सचिन पायलट को भी बुलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत हुई है। हालांकि बातचीत क्या हुई है ये निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि खड़गे ने सचिन पायलट को आगे के लिए तैयारी करने को कहा है और छत्तीसगढ़ राज्य में जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे बखूबी निभाने के साथ साथ राजस्थान पर भी फोकस करने के लिए कहा है। कहा यह भी जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात सचिन पायलट को पूरी तरह से साफ कर दी है कि आप राजस्थान का भी ध्यान रखें, छत्तीसगढ़ का भी ध्यान रखें, सिर्फ एक ही राज्य में ज़्यादा फोकस ना करें। आपको अगर छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छत्तीसगढ़ में ही पूरा समय दें, आपको राजस्थान में भी समय देना होगा। क्योंकि सचिन पायलट के अलावा अब कांग्रेस पर कोई बेहतर विकल्प राजस्थान में दिग्गज नेता के तौर पर नहीं बचा है। क्योंकि अशोक गहलोत को गठबंधन के लिए तैयार कर दिया गया है। सीट जो शेयरिंग फॉर्मूला है उस पर अशोक गहलोत काम करेंगे, मुकुल वासनिक के साथ, मोहन प्रकाश के साथ, भूपेश बघेल के साथ, तमाम नेताओं के साथ वो इस चीज़ पर काम करेंगे। ऐसे में सचिन पायलट ही राजस्थान में एक ऐसा चेहरा बचते हैं जो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए विक्टिम कार्ड साबित हो सकते हैं, या ये कहें कि सचिन पायलट एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के लिए साबित होंगे जो कांग्रेस को यहाँ से कुछ सीटें हासिल करवाने में मदद कर सकते हैं। दरअसल सचिन पायलट ने जिस व्यक्ति को राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी टिकट दिलवाया वो व्यक्ति चुनाव जीतकर आए हैं। अधिकतर उनके दिलाए हुए टिकट चुनाव जीते हैं और विधायक बने हैं। अब ऐसे में सचिन पायलट को लोकसभा चुनावों के लिए भी उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जितनी विधानसभा चुनावों में दी गई। सचिन पायलट से ये डिस्कस किया जाएगा कि आखिर किन सीटों पर किन चेहरों को उतारा जाए जिससे कांग्रेस यहां से जीत सके। तो एक बड़ी भूमिका सचिन पायलट की हो चुकी है और इसी को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बातचीत सचिन पायलट से हुई है। अब कहा जा रहा है कुछ दिनों में और शीर्ष नेताओं से, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो और सोनिया गांधी हो, सचिन पायलट की इन नेताओं से मुलाकात हो सकती है। केसी वेणुगोपाल से भी सचिन पायलट मिल सकते हैं। इसके बाद सचिन पायलट को अपना कार्यभार भी दिल्ली में संभालना है राष्ट्रीय महासचिव पद का, और उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ भी जाना है, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट अब लगातार एक्टिव मोड में कहें या एक्शन मोड में कहें तो नज़र आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और दो राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान उन्हें संभालने हैं। छत्तीसगढ़ बतौर प्रभारी के तौर पर और राजस्थान बतौर राजनीतिक पृष्ठभूमि के तौर पर सचिन पायलट को संभालना है। तो दो राज्य हैं, जिम्मेदारी सचिन पायलट के पास बड़ी है। एक व्यक्ति है, दो जिम्मेदारियां हैं, या कहें एक व्यक्ति है, अनेक जिम्मेदारियां हैं। किस तरह से संभालते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम ऐसे सियासी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।